हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के जो भी एमसीक्यूज है उनकी हेल्प से हम अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट और इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हाल ही में चर्चित। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने 4 जून मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू। हु अमंग द फॉलोइंग has been presented the Times Business Award 2022. The award was given in the category of Eastern India's leading ready-to-eat brand. देखिए, हाल ही में किसको टाइम्स का बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है और ये कैटेगरी थी ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट फूड की कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? तो ये मिला है अपनी रश्मि साहू को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रश्मि साहू। तो रश्मि साहू को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को मिला है। के बाद अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे 2022 में ऐसे अवार्ड हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, पहला अवार्ड है पी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि हाल ही में मिला है। ठीक है, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में मिला है। पी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? संजीत नार्वेकर को। ठीक है, संजीत नार्वेकर को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंच राइवेरा फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड मिला है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। उसके बाद वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 ये मिला है ए गोपाल कृष्णन को। ठीक है, संगीत कलानिधि अवार्ड 2020 से 22 के बीच के जो अवार्ड हैं 20, 21 और 22 के, वो मिले हैं। 20 वाला मिला है नवेली आर संताना गोपालन को और जो 21 वाला मिला है वो तिरुवरूर भक्त वत्सलम को मिला है और जो 22 का मिला है वो जी जे आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2022 का जो अवार्ड है संगीत कलानिधि अवार्ड, वो 2 को मिला है, जी जे आर कृष्णन को और विजय लक्ष्मी को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये है डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। ये मिला है जो इंडिया में 10 लाख आशा वर्कर्स है, 10 लाख आशा वर्कर्स है, उनको ये अवार्ड मिला है डब्ल्यूएचओ की तरफ से डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्राइज फॉर द अमेजोन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 ये अवार्ड मिला था सुभाष ओला जी को और उनकी एक एंटरप्राइज है, उसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, सुभाष ओला एक मतलब एंटरप्राइज चलाते हैं जिसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये अवार्ड मिला है फर्स्ट प्राइज फॉर अमेजोन संभव संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। उसके बाद सी आई एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड ये मिला है अंजलि पांडे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड 2022 मिला है ममता बनर्जी को। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 मिला है नोवेलिस्ट दामोदर मौर्य को मौर्य को। ठीक है, कोंकणी ये राइटर है। उसके बाद अगर 56th ज्ञानपीठ की बात करें जो 2021 का है, ज्ञानपीठ बोलते हैं इनको, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये मिला है नीलामणि नीलामणि फूकन को। ठीक है, नीलामणि फूकन को 2021 का अवार्ड मिला था जो कि 56 था और 57th जो कि 2022 का अवार्ड था ये मिला है दामोदर मौर्य को। उसके बाद ENBA अवार्ड 2021 मिला है डीडी नेशनल पेट शो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ENB का अवार्ड। उसके बाद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है ब्रो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अटल टनल को। ठीक है, ये भी बहुत ही अपने आप में अपनी तरीके का एक अवार्ड है और आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है। अब अगर हम बात करें इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर, ये मिला सिप्ला लिमिटेड को। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर ये मिला है ग्लीन मार्क फार्मास्यूटिकल्स को। उसके बाद अगर हम इंडियन फार्मा फॉर्मुलेशन की बात करें तो माइक्रो लैब को मिला है। एक अवार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेट करता है वो है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल जनरल
कैटेगरी, ये है सेंट्रल कैटेगरी, ये मिला है उड़ान को, ठीक है। एक ऐसी स्कीम जो कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए मिला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है एक ऐसी स्कीम, तो वो मिला है प्रधानमंत्री अवार्ड, ठीक है। तो ये मिला है उड़ान को। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद who has been conferred with सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विस टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ए सेरेमनी। एक समारोह के दौरान पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डरेन स्वामी। डरेन स्वामी को ये अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। उसके बाद टाटा मोटर्स ने एक पैक्ट को इंक किया है, साइन किया है फॉर पोटेंशियली एक्विजिशन ऑफ फोर्ड इंडियाज प्लांट इन सानंद। सानंद में क्या है, एक फोर्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको एक्वायर करने के लिए टाटा मोटर्स ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एक एमओयू पर साइन किए, ठीक है, एक पैक्ट पर साइन किए। तो यहाँ पर वो स्टेट कौन सा है? गुजरात। यानी ये जो है, जो ये एमओयू साइन हुआ है, ये पैक्ट जो साइन हुआ है वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ हुआ है। इसमें शामिल हैं अपने टाटा मोटर्स और फोर्ड, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज फाउंडेड ऑन 2 जून 2014। देखिए ये हमारा 28वां स्टेट है, 28वां स्टेट है, न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, और ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, 2 जून 2014 को। तो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है, तो ये है तेलंगाना। आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए ये जितने भी गोवा, उत्तराखंड और झारखंड, जितने भी ये स्टेट हैं, तो कोई ना कोई स्टेट क्या है, किसी ना किसी न्यूज की वजह से रहता है। तो इंपॉर्टेंट मैंने स्टेट यहाँ पर ली हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए हरियाणा जो अभी न्यूज में रहा है, वो किन कारणों से रहा है? ई अधिगम। ई अधिगम एक स्कीम है जिसमें क्या है, टैबलेट्स बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स को। चारा बिजाई योजना, ये भी एक योजना शुरू हुई है हरियाणा में, जिसकी वजह से हरियाणा न्यूज में रहा। एक है, ये है व्हीकल मॉनिटरिंग एंड, मतलब एक ट्रैकिंग सिस्टम है, व्हीकल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है। ये एक ऐप है, डेवलप किया है हरियाणा ने, जिसमें क्या है, माइनिंग से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम थ्रू नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग लागू करने वाला है। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी ना, उसी को फिर से ये लागू करने वाला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़। उसके बाद मध्य प्रदेश किस लिए न्यूज में था? ये था लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, इसने शुरू की है लाडली लक्ष्मी योजना। अगर हम बात करें केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट ने सैली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा अपने गांवों में। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, तो इसने एक योजना शुरू की है, जीव हला योजना। जीव हला योजना कैदियों के लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। उसके बाद मतलब जीव हला योजना में क्या होगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उनको लोन दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना ने एक निथाना बीमा स्कीम स्टार्ट की है। और उसके बाद ओडिशा की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी रहेगा। तो ओडिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ और ऑब्जर्वेटरी जो खोला गया है, वो किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। किसे सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये है एसएल 1000। एसएल 1000 को डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पर एसएल 1000 आएगा, ठीक है। उसके बाद who was the founder of the chief patron of जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी? एक फाउंडर कौन थे, और किसके, जम्मू और कश्मीर की नेशनल पैंथर पार्टी के चीफ कौन थे, आपसे पूछा गया। उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थे भीम सिंह। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भीम सिंह। भीम सिंह जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो जो जम्मू कश्मीर की जो पार्टी थी, नेशनल पैंथर पार्टी, उसके चीफ थे, के चीफ थे। उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वोन मेंस हॉकी एशिया कप 2022? 2022 का मेंस
हॉकी एशिया कप किस टीम ने जीता है, किस देश ने जीता है? तो ये जीता है साउथ कोरिया ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम का पार्ट बनने वाला है। उसके बाद हु हैज बीन appointed as new Director General of Bureau of Civil Aviation Security BCAS। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं जुल्फिकार हसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ई, जुल्फिकार हसन। उसके बाद हु विल कंटिन्यू एज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर रिकॉर्ड 20th ईयर। 20वें साल के लिए भी एक नए, एक मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन, गुडविल एम्बेसडर कौन बने रहेंगे, ये आपको बताना है। 20वें साल के लिए जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है वो बने रहेंगे अपने सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में बहुत सारे एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो वो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि उन सभी को, इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर है उन सभी को एक ही पेज पर उतारा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एडिडास के हम डिस्कस करते हैं, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर ये रही हैं टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। एडिडास की क्या है ब्रांड एम्बेसडर? मनिका बत्रा। अगर हम बात करें गेमिंग ऐप A23 के गेमिंग ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, ठीक है। आपको ध्यान रखना है A2 जो गेमिंग ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। अगर हम बात करें बिहार ब्रांड एम्बेसडर खादी, खादी में जो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे खादी के लिए वो है मनोज तिवारी। उसके बाद देखिए बीटा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीटा इंडिया दिशा पटानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैडी बडी की बात करें तो अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, और रिन्यू रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव रहेंगे। ऐसे ही अगर गुड डॉट्स की बात करें इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे नीरज चोपड़ा। देखिए जो भी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी ना किसी पेपर में पूछे जाएंगे। और आप देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अपने आप में फेमस पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। तो इनको, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है, या इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेट पैनल पैनल ऑन लैंग्वेज UASG, इसके ब्रांड एम्बेसडर है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, ठीक है। विजय शेखर शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर है? UASG, जो कि एक इंटरनेट पैनल है ऑन लैंग्वेज, ठीक है। आप पर ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एंडोर्सर कौन है? ये शेफाली वर्मा है। तो आपके लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको कवर अप करेंगे। उसके बाद उस अगर देखो हाल फिलहाल में जो ब्रांड एम्बेसडर अभी चर्चा में रहे वो मैंने यहाँ पर रख दी, मतलब एक तरीके से उतार दिए। अगर बाय चांस कुछ ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं तो मैं अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में जब भी ब्रांड एम्बेसडर, किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की बात होगी, किसी भी न्यूज में ब्रांड एम्बेसडर आएगा तो मैं वहां पर कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर has topped the 59th edition of top 500 list of most powerful supercomputer। यानी एक लिस्ट जारी हुई है जो 59th लिस्ट है, ठीक है, जिसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स चुने गए हैं, ठीक है। उस लिस्ट में किस सुपर कंप्यूटर ने टॉप किया है? तो ये किया है फ्रंटियर ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रंटियर है। फ्रंटियर ने फुकागू जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है उसको भी हरा दिया है, उसको पछाड़ दिया। अगर हम बात करें पीएम रिलीज द बेनिफिट अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इन विच ईयर पीएम केयर्स स्कीम वाज लॉन्च्ड। देखिए एक बेनिफिट स्कीम लॉन्च की गई है पीएम के द्वारा, जो कि अंडर किसके, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर एक बेनिफिट दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि पीएम केयर स्कीम कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 2021 में, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ई करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद which bank has topped PSU lender chart on loan growth during fiscal year 2022? 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए जो ऋण वृद्धि में किस बैंक ने पीएसयू ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। यानी अगर हम बात करें तो ये जो लोन लेंडर पीएसयू हैं उनमें टॉप किया है, लोन लेंडर पीएसयू में इस बैंक ने टॉप किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने।
अगर हम बात करें, डैश हैज लॉन्च्ड पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो किस संस्था ने एक लॉन्च किया है एक पोर्टल जो सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को, टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम के जितने प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई कर देगा ये पोर्टल। तो वो किस संस्था ने शुरू किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? तो ये किया है एनसीटीई। एनसीटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें परम अनंत सुपर कंप्यूटर, ये कमीशन किया गया है कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी आईआईटी में? ठीक है। तो ये किया गया है आईआईटी गांधीनगर में। तो गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर क्या किया गया है, कमीशन्ड किया गया है। उसके बाद हर साल क्या होता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट मनाया जाता है। कि तो ये कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम क्या थी? तो ये थी फैमिली अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडो ओरिजिन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड? बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक्सटर्नल मेंबर के रूप में किसे चुना गया है, किस भारतीय महिला को चुना गया है? तो ये है स्वाति धिंगरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद who has been named National Assessed Reconstruction Company Limited NARCL as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ? यानी NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नटराजन सुंदर को। नटराजन सुंदर को चुना गया है NARCL, ठीक है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर NARCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नटराजन सुंदर को चुना गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? 2022 के 8वीं इंटरनेशनल योगा दिवस जो कि मैसूर में आयोजित होगी, तो ये इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम अनाउंस हो चुकी है, मोदी ने इसको अनाउंस किया है। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम रहेगी। 8वां जो संस्करण है इंटरनेशनल योगा डे का वो मैसूर में आयोजित होने जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है, कितने करोड़ पर साइन किया, मतलब कितने करोड़ की डील की है? फॉर इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये MK1 मिसाइल है, अस्त्र MK1 मिसाइल है। तो इसको एक इसके लिए एक डील साइन की गई है जो कि 2970 करोड़ की है। 2971 करोड़ की डील है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन की है। उसके बाद who has been appointed as Director General National Informatics Center? यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल किन्हें चुना गया है? तो ये है अपने राजेश घेरा, जो कि साइंटिस्ट है। राजेश घेरा एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट है और इनको चुना गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैज सिलेक्टेड डैश फॉर द वर्ल्ड नो तंबाकू डे, यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2022। वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022 के अवार्ड के लिए किस राज्य को WHO ने चुना है? तो भारतीय राज्य चुना गया है जो कि झारखंड है। झारखंड को वर्ल्ड नो तंबाकू डे के लिए अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। इस दिवस पर क्या है, इसको अवार्ड मिलेगा क्योंकि इसने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं तंबाकू पर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर झारखंड क्या है, अपना राइट ऑप्शन है। उसके बाद नोटेड बॉलीवुड गायक सिंगर पास्ड अवे, ये हैं के यानी कृष्णा कुमार कुन्नथ। कृष्णा कुमार कुन्नथ जो कि एक नोटेड एमिनेंट बॉलीवुड सिंगर है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। देखिए, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम डिटेल पढ़े तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है हर साल। ये इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया ताकि एक रास्ता ढूंढा जाए सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ट्रेवलिंग का, और ये एंश्योर करता है फिजिकल वेलबींग को भी। ठीक है। यानी अगर हम साइकिल चलाएंगे तो एक कन्वीनियंट और एक मतलब बिल्कुल सस्ता जरिया हो जाएगा ट्रैवल करने का, और हमारे पास एक जरिया भी होगा अपने स्वास्थ्य को सुधारने का।
तो बाईसाइकिलिंग डे इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 3 जून 2018 को हुई थी, जब 72nd रेगुलर सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन असेंबली का न्यूयॉर्क में, तब इसको रिकॉग्नाइज्ड किया था गया था इस दिन को, ठीक है। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है। तो इनकी मतलब रिटायरमेंट हुई है तो ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट भी होगी। तो इससे संबंधित पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट हाल ही में होने वाली है। अब रिटायर हुए हैं एस कृष्णन। अगर हम बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिमिटेड जो है ये एक इंडियन नेशनल बैंक है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं एस कृष्णन, उनकी रिटायरमेंट 31 मई 2022 को हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, वो नई दिल्ली में है और इसके फाउंडर वीर सिंह हैं और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, 4 जून 1908 में। बहुत ही पुराना बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली। एक रैली को आयोजित किया है अपने यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने और ये जो रैली है ये किससे रिलेटेड है, ये बाईसाइकिलिंग से रिलेटेड है। इनके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी अपने यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। इन्होंने एक नेशन वाइड रैली को लॉन्च किया है जो कि फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली है। और ये क्या है, कब इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी 3 जून को इसको इस रैली को आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अगर हम बाईसाइक्लिंग करते हैं यानी साइकिल का उपयोग करते हैं, साइकिल को राइड करते हैं, तो हम बहुत सारे गोल्स को क्या है अचीव कर लेते हैं। कौन कौन से गोल को अचीव कर लेंगे, फिट इंडिया मूवमेंट को, खेलो इंडिया मूवमेंट को, क्लीन इंडिया मूवमेंट को और हेल्दी इंडिया मूवमेंट को। इन तरीके के जो गोल्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए हैं इंडिया में, इन सब को अचीव किया जा सकता है अगर मात्र हम एक बाईसाइकिलिंग का इस्तेमाल करते हैं राइडिंग करने के लिए, ठीक है। और हर साल जो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ई स्टैंप को इंस्टेड ऑफ पेपर स्टैंप की जगह ई स्टैंप को लागू करने वाला स्टेट बन गया है पंजाब, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब गवर्नमेंट की तो इन्होंने डिसाइड किया है खत्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए फिजिकल स्टैम्प पेपर जो आते हैं उनको खत्म करने की इन्होंने सोच ली है। और अब क्या करेंगे, एक ये एफिशिएंसी लाएंगे और चेक द पिल्फरेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू, जो स्टेट रेवेन्यू में चोरी वगैरह होती है, ठीक है, उसमें धांधलेबाजी होती है, उनको खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर हम बात करें पंजाब रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिम्पा ने इस ई स्टैंप फैसिलिटी को लॉन्च किया है और कोई भी क्या है इसको डाउनलोड कर सकता है ई स्टैंप ऐप से या ई स्टैंप प्लेटफॉर्म से। अगर हम बात करें गवर्नर की, पंजाब के गवर्नर की, तो ये बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के पंजाब के जो स्पीकर हैं वो कुलतार सिंह संधवान है। और अगर हम बात करें पंजाब के चीफ जस्टिस की तो रविशंकर झा हैं। तो पंजाब हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के सीएम कौन है, अभी हाल ही में जो चुने गए थे, तो आपको बताना है कि यहाँ के सीएम कौन है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर एसबीआई एमडी अश्वनी भाटिया टेक चार्जेस एज होल टाइम मेंबर एट एसबीआई सेबी, ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई के जो अश्वनी भाटिया हैं, फॉर्मर एमडी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी भाटिया हैं, इन्होंने चार्ज लिया है होल टाइम मेंबर के रूप में सेबी में, ठीक है। सेबी को अब ये संभालेंगे, ठीक है। अश्वनी भाटिया इन्होंने क्या है, इनको चार्ज मिला है एज ए होल टाइम मेंबर इन मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में अश्विनी भाटिया जो कि सेबी के फॉर्मर एमडी रहे हैं उनको चुना गया है। अगर हम बात करें तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। अगर हम बात करें सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में 12 अप्रैल को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एग्जीक्यूटिव है मधाबी पुरी बूच जो कि बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है, इसकी चेयरमैन है। उसके बाद अगर हम बात करें जेवियर ओलिवन, इन्होंने
टेक ओवर एज मेटा न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेवियर ओलिवन ने पद संभाला है। इनको चुना गया है मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगर डिटेल पढ़े तो जेवियर ओलिवन ये करंट चीफ ग्रोथ ऑफिसर थे मेटा में। मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक ही है, ये क्या करेंगे अब, चार्ज को टेक ओवर करेंगे कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में। ठीक है, एक तरीके से इनको पद मिला है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का। पहले ये ग्रोथ ऑफिसर थे। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे सेरिल सैंडबर्ग को। सेरिल सैंडबर्ग को ये रिप्लेस करेंगे और ये क्या है, एक तरीके से मेटा के क्या बन जाएंगे, अब मेटा के ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाएंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाएंगे मेटा की। और मेटा मेटा क्या है, पहले ये फेसबुक थी, अब इसको नाम बदल दिया गया मेटा। ठीक है, अगर हम बात करें मेटा को के सीईओ का, तो मार्क जगरबर्ग हैं और इसको की स्थापना हुई थी 2004 में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, कैम्ब्रिज में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फेसबुक की। अगर हम बात करें संतूर मैस्ट्रो भजन सोपोरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें संतूर वादक भजन सोपोरी, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में पढ़े तो क्या है, ये संतूर मैस्ट्रो हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। भजन सपोरी ये इनका 73 की आयु में, मतलब 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। और ये जो सपोरी हैं, ये क्या है, कश्मीर वैली में इनका जन्म हुआ था 1948 में। और ये सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग रखते हैं, मतलब संबंध रखते हैं। ठीक है, सूफियाना घराना से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके मतलब अगर है इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनकी प्रसिद्धि के बारे में, तो ये ग्रेट ग्रैंड सन है पंडित शंकर के। पंडित शंकर पंडित के, शंकर पंडित के ये ग्रेट ग्रैंड सन है। और इन्होंने ही शुरू किया था सूफीवाद स्टाइल को। ठीक है, जो इंडियन म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक में सूफीवाद स्टाइल है, उसकी शुरुआत की थी पंडित शंकर ने। उन्हीं के ये ग्रेट ग्रैंड सन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता था सेंट ऑफ संतूर या किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये भजन सपोरी जी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको सेंट ऑफ संतूर और किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनको संगीत नाटक अकेडमी 1992 में मिल गया था और पद्म श्री अवार्ड 2004 में मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। ठीक है, बहुत ही प्रख्यात ये पर्सनैलिटी रहे हैं। उसके बाद इंडियन अमेरिकन हरिनी लोगान, इन्होंने जीता है 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप अवार्ड। ठीक है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप अवार्ड जीता है एक इंडियन अमेरिकन हरीना लोगान ने। ठीक है, अगर इनके बारे में डिटेल पढ़े तो इंडियन अमेरिकन हरिनी लोगान, इन्होंने जीता है 2022 का स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप अवार्ड। अगर बात करें इस अवार्ड की, तो इसमें $50,000 मिलेंगे, मतलब एज ए प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा। और इनको एक एक तरीके से स्क्रिप्स कप भी दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा मैरियम वेबस्टर और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है, ब्रिटानिका और एनसाइक्लोपीडिया की तरफ से अवार्ड भी मिलेगा। अगर हम बात करें तो रनर अप रहे हैं विक्रम राजू। विक्रम राजू यहाँ पर रनर अप रहे हैं, सेकंड नंबर पर रहे हैं। ठीक है, के बाद इसरो के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ है। इन्होंने जो एस सोमनाथ जी हैं, इन्होंने क्या किया है, जो चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इनॉग्रेट किया है अनंत टेक्नोलॉजी स्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क, जो कि कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड में है। ठीक है, कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया है, इनोग्रेट किया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। तो ये आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखिए, पहली पहली चीज क्या है, पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर एस सोमनाथ, यानी इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, उसके बाद इसरो की फुल फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तीसरा, यहाँ पर किस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का की स्थापना की गई है? थर्ड, यानी अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई है? कर्नाटका के, चौथा ये रहेगा, कहाँ पर की गई है? कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड एरोस्पेस पार्क में, एरोस्पेस पार्क में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नया स्टेट ऑफ आर्ट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की जाएगी, जो कि इंटीग्रेशन रहेगा, असेंबली इंटीग्रेशन रहेगा, टेस्टिंग फॉर 4 लार्ज स्पेसक्राफ्ट साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या है, 4 स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग हो सकती है। इतना बड़ा यहाँ पर क्या है, एरोस्पेस पार्क बनाया जाएगा। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में 15 अगस्त को, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसकी स्थापना हुई है उत्तराखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन द कंट्री। देखिए देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, एंड लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला और दूसरा, यानी देश का पहला है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। ये कमीशन्ड किया गया है अटॉप देवस्थल हिल। उत्तराखंड की देवस्थल हिल एक एक तरीके से चोटी है, पहाड़ी है, देवस्थल पहाड़ी है, उस पर इसको क्या किया गया है, इसको कमीशन्ड किया गया है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंसेज, स्पेस डेब्रिस और एस्ट्रॉइड, यहाँ से इसकी हेल्प से, इस टेलीस्कोप की हेल्प से देखे जा सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, और यहाँ की कैपिटल देहरादून विंटर की है और गैरसैंण समर की है, और गवर्नर यहाँ पर गुरमीत सिंह है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर अंजलि पन्नू सामी पोनुसामी पास्ड अवे। हाल ही में जो एक स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोनुसामी है, उनका निधन हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें अंजलाई पोनुसामी की, तो ये क्या है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या है, लड़ाई की है, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, और इनका हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 21 साल की उम्र में जो अंजलाई ने पोनुसामी ने ज्वाइन किया था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को। किस रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट किसका रेजिमेंट था? ये था वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनएस, इंडियन नेशनल, सॉरी आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित एक आर्मी थी, ठीक है। उसमें जो वुमेन्स रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, उसकी ये मेंबर बन गई थी 21 साल की उम्र में, ठीक है। अब हाल ही में इनका 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन यस एक इम्पैक्ट डालता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर। अभी हाल ही में एक साइक्लोन देखा गया है जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट पर स्ट्राइक करेगा, जिसका नाम है यस। के बारे में पढ़े तो साइक्लोन यस एक बहुत ही गहरा प्रभाव, डैमेजिंग इफेक्ट डालेगा, एक साइक्लोन है, विनाशकारी साइक्लोन है, जो कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तट पर आएगा, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फर्स्ट नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ऑन 23 मई 2021। 23 मई को इसकी फॉर्मेशन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने देख ली थी, ठीक है। 23 मई को इसका पता चल गया था कि एक साइक्लोन आने वाला है। अगर हम बात करें तो इस सुपर साइक्लोन का नाम यास किसने रखा है? ओमान कंट्री ने रखा है। इससे पहले एक आसानी साइक्लोन आया था जिसका नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने रखा था, ठीक है। श्रीलंका ने रखा था, तो आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था, और यास जो नाम है वो ओमान ने दिया है, ठीक है। यास का मतलब होता है फ्लावर, जास्मिन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जास्मिन फ्लावर को यास बोलते हैं पर्सियन लैंग्वेज में। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी कॉलोनी के जो स्ट्रीट्स हैं, कॉलोनी है और स्ट्रीट्स हैं, उनका नाम भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखना, मतलब बदलने की एक तरीके से सोची है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें निषेध किया गया था हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसी को ध्यान रखते हुए क्या किया, हरिजन शब्द को रिप्लेस करेगी किसके द्वारा? बाबा साहिब अम्बेडकर के द्वारा। यानी जो भी हरिजन के नाम से जो कॉलोनी है या स्ट्रीट्स हैं, तो उनके नाम बदलकर हम रखेंगे अब बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलोनी या बाबा साहेब अम्बेडकर स्ट्रीट, गली।
तो हम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर दिल्ली गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अपनी गलियों और कॉलोनियों के नाम रखने वाली है। अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने एक टेबल्ड किया है एक प्रपोजल को, ताकि रिनेम किया जा सके, नाम बदले जा सके सभी स्टेट्स के कॉलोनी के अंडर दिल्ली गवर्नमेंट टाइटल एज हरिजन आफ्टर अंबेडकर। ठीक है, यानी जो एक तरीके से हरिजन नाम से जितनी भी कॉलोनी है और स्ट्रीट है उनके नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर उनका नाम रख रिप्लेस करने की, एक तरीके से नाम बदलने की, रिनेम करने की, ये एक तरीके से जो प्रपोजल है, ये किसके द्वारा रखा गया है? राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा रखा गया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, ठीक है? इनका अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह पर कौन आए? विनय कुमार सक्सेना आए, तो ये दिल्ली के गवर्नर रहेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज और सभी रिवीजन जो एम्बेसडर हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और अवार्ड्स हैं, आपको अच्छे से कवर अप हो गए होंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।